नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट आ रहे हैं कुछ सब्जेक्ट के, कुछ सब्जेक्ट से अभी भी रुके हुए हैं और कुछ लोगों को अभी भी डाउट्स हैं चीज़ों को लेकर के, तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। और आप लोगों को जिनका जिनका भी हुआ है सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और दूसरी चीज़ है कि जो कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरी पहली रैंक थी, पहली तो नहीं दूसरी रैंक थी या तीसरी रैंक थी, फिर भी नहीं हुआ, वहाँ पे रिस्पांस अच्छा था, सब कुछ था। अगर आपको लगता है देखिए आपके साथ गलत हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो आप उनसे पूछ सकते हैं आरटीआई में कि आपने क्यों नहीं लिया। ठीक है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो आपके मार्क्स वहाँ पे इंटरव्यू के दिखाएंगे। उनको एक होता ही होता है, कभी कभी क्या होता है वो कह देंगे हमारे गाइडलाइंस के तहत नहीं है ये वो, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दिखा देते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी संस्था है। फ़िलहाल ये तो यूपीएचएससी है, इसका तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि मार्क्स वो लोग बताते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ इंडिविजुअल ज़रूर मुझे लगता है कि बताना चाहिए उनको। तो आप आरटीआई कर लीजिए, फिर सेकंड आरटीआई करिए, आपको नहीं और उचित लग रहा है फिर उसके बाद आप सीधा रेट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन हाँ, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, उनकी मेहनत रंग लाई। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, ये मत समझ लीजिएगा कि जो लोगों ने इतनी आगे तक पहुँचे, इंटरव्यू दिया, इतना सब किया और उन लोगों ने मेहनत नहीं की। मेहनत सबने की है। जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था उन्होंने भी, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने भी, और जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने भी। ठीक है, लेकिन बात ये होती है, मेन बात किस्मत पे आके रुक जाती है वहाँ लास्ट टाइम पे। ये मैं बार बार कहती हूँ, 99% आपकी किस्मत काम करती है जब आप बैठे होते हैं। इंटरव्यूअर को क्या पसंद आ जाए आपके अंदर ना, ये आप नहीं सोच सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए ज़बरदस्त। अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा तो उनको लगेगा कि कुछ भी काम कर सकते हैं आप, भले किसी भी फील्ड का इंटरव्यू हो। ये मैं यूपीएससी की बात ही नहीं कर रही हूँ, और भी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, और भी एरिया ऑफ सरफेस जो भी है उसकी बात कर रही हूँ। कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये है। फ़िलहाल तो मेन खबर ये थी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर साइंसेस का रिज़ल्ट आ गया है। और एक क्वेश्चन भी किसी ने मुझसे रेज़ किया था कि उसमें शायद कि एक ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ये था उनका क्वेश्चन। ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं लेकिन वो सेलेक्ट जनरल वेटिंग में हुए हैं। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो होता है वो जनरल में ही माना जाता है। दोनों कैटेगरीज़ के लिए होता है लेकिन माना जनरल के ही जाता है, और जनरल में आपको ही सेलेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए उनका जनरल वेटिंग है। लेकिन अब उनकी किस्मत कहिए या इसको बदकिस्मती कहिए, मैं तो भाई अब मैं क्या बोल दूँ, अब कौन छोड़ देगा, क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि सोचने वाली बात है। अब उन्होंने इतने ज़्यादा नंबर भी लाए, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हुआ, ये बहुत गलत चीज़ हो गई। मतलब कोटा के चक्कर में गलत ही हो गया। उनको चाहिए ही नहीं था कोटा, उनको ज़रूरत ही नहीं है कोटे की, उसके बावजूद चीज़ें ऐसी हुई उनके साथ, तो ये बहुत गलत काम हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि हर जगह ही ऐसा होता है। जैसे आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा ना ज़िले वाइज, और दूसरी चीज़ आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप जर्नल में चूज़ किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं कैटेगरी और कुछ नहीं आती है। तो अब ये उनकी किस्मत का है, ये क्या मैं कहूँ। अब मुझे तो सच में बहुत बुरा लग रहा है ये सोच के कि मतलब ज़्यादा मार्क्स लेकर के भी वो आए, फिर भी उनके साथ। ठीक है, जो भी है अच्छा है वो, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं हो ही गए हैं या हो ही जाएंगे, क्योंकि जब वो वहाँ तक पहुँच गए तो वो ईज़िली सब कुछ कर सकते हैं। तो बस उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बताइएगा, और चैनल उपयोगी लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।